बहुत पहले की कहानी है। गरीब मछुआरा, उसके घर में कोई घड़ी नहीं थी। उसका काम क्या था कि वो रोज सुबह में मछली मारने का जो जाल होता था वो लेके निकलता था, मछलियां मारता था, उसको बेचता था, उससे उसका घर चलता था। अच्छा, उसके जगने का टाइम इतना निश्चित हो चुका था कि अगर आप गांव में रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे टाइम पे जगते थे कि उनको देख के लोग बता देते थे कि 4 बज गया होगा। कुछ लोग जब गांव में बाहर हैं तो लोग अच्छा ये 10 बज गया होगा, ऐसा होता था। लोगों की टाइमिंग इतनी परफेक्ट, जिंदगी जीने का सलीका इतना अच्छा था कुछ लोगों का कि उनको देख के वक्त का हिसाब किताब लगाया जाए। अब ये मछुआरा बहुत वर्षों से जग रहा था तो इसकी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट हो चुकी थी, इसको पता था कब जगना है। उसी टाइम पे निश्चित उसकी जो नींद है वो टूट जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, अब वर्षों की बात है तो कभी ना कभी एक दिन चूक हो सकती है। एक दिन इस आदमी की नींद थोड़ी जल्दी टूट गई। अब जब नींद टूटी तो उसको तो पता नहीं चला, इसको लगा कि ठीक है भोर हो गई होगी। अब इसने जान लिया और घर के बाहर निकल गया, भाई जाने लगा नदी के किनारे। तो जब वो जा रहा था तो अभी रोशनी घटित नहीं हुई थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, तो उसको लगा कोई बात नहीं, भोर अब होने ही वाली होगी। तो जब वो नदी किनारे पहुंचा तब तक भी भोर नहीं हुई, तो उसको लगा अब क्या करूं, थोड़ी रोशनी हो जाए तो मछली मार भी लूं, अभी तो रोशनी हुई नहीं। तो कहा कि करूं क्या, समझ में आ नहीं इसको। शांत वातावरण, पूरा शांत, थोड़ी थोड़ी चिड़ियों की आवाज। अभी इधर टहल रहा उधर टहल रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। टहलते टहलते अचानक उसका पैर एक थैले से टकरा गया और वो गिर गया। और जब गिरा तो ऐसे बैठ गया, थैला यहां पे था और उस थैले में बहुत सारे पत्थर के टुकड़े थे। वो एक एक पत्थर का टुकड़ा निकाल के ऐसे फेंकने लगा। आपने भी कभी बचपन में ऐसे किया होगा, तो बड़ी अच्छी आवाज आती थी भाई, उसको बड़ा मजा आता था। एक एक पत्थर लेके उसको फेंक रहा था, शांत वातावरण, चिड़ियों की थोड़ी थोड़ी आवाज, हल्की हल्की हवा, भोर अभी हुई नहीं है, उससे पहले का वक्त, बड़ा मजा आता था। फेंकता था, आवाज होती थी, बड़ा मजा आता था। फेंकता था, आवाज होती, बड़ा मजा आता। अब सारे थैले में जितने भी पत्थर थे सब निकल गए। कहानी कहती है कि अब आखिरी पत्थर बाकी, आखिरी पत्थर अब उसके हाथ में बाकी, और वो जैसे ही लेके ऐसे फेंकने वाला है तब तक भोर हो गई, रोशनी घटित हो गया। जैसे ही भोर हुई, जैसे ही रोशनी हुई, उसने देखा कि उसके हाथ में क्या है, और जैसे ही उसको देखा वो कांपने लगा, वो कांपने लगा, थर्राने लगा, वो फेंक नहीं पाया और सर पकड़ के रोने लगा कि ये क्या गलती हो गई मुझसे, ये क्या हो गया, हे ईश्वर ये क्या करवा दिया। वो रोने लगा, सर पटक पटक के रोने लगा, क्योंकि जो आखिरी पत्थर उसके हाथ में बाकी था उसे देखने के बाद उसे यह पता चला कि इस थैले में पत्थर के टुकड़े नहीं थे, हीरे के टुकड़े थे, डायमंड के टुकड़े थे। और वो सारे डायमंड के टुकड़ों को उसने पत्थर समझ के फेंक दिया। मान के चलिए, कहानी को थोड़ा पलटते हैं, अगर वो आखिरी टुकड़ा भी फेंक देता और अब भोर घटित होती, अब रोशनी घटित होती, तो क्या उसका कोई अफसोस होता? ईश्वर हमें हर एक दिन जो देता है वो होता तो डायमंड ही है, हम उसको पत्थर समझ के फेंकते जाते। हर 24 घंटा जो हमारे पास आता है ना, हर दिन, राइट, वो डायमंड ऐसा है, ऐसे डायमंड वो एक मौका है अपने सपनों के करीब जाने का, अपने गोल के और करीब जाने का। हम फेंक दे, अलग बात है। मैंने क्या कहा, अगर वो आखिरी भी फेंक देता तो उसको कोई अफसोस नहीं होता। बहुत लोग जीवन में ऐसे ही मिलेंगे जो 65 साल, 60 साल, 70 साल के हो जाएंगे, उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा। बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे ज्यादा खुश होंगे, बुरी आदतों के साथ ज्यादा खुश, और आपको लगेगा ये आदमी कितना खुश है, मैं कितना दुखित हूं, मैं कितने स्ट्रेस में हूं, लेकिन वो खुश क्यों है? क्योंकि उसको पता ही नहीं उसको मिला क्या है। साहब, गंवाने का दर्द किसको होगा? जिसको ये पता हो कि मिला क्या था। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं और उनको अफसोस नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि खुदा ने उनको दिया क्या था, इस जिंदगी की कीमत क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लाइफ? एक छोटा बच्चा, एक छोटा